व्यासकृत श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 7वां द्रोणपुत्र को दंड श्लोक संख्या 43 एवं 44 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सति मुच्यताम् एष ब्राह्मणो नितरां गुरोः। उवाच कहा च तथा असहन्ति उसके लिए असह्य होने के कारण अस्य उसका बंधन बांधा जाना आनयनम उसका लाया जाना सती परायणा भक्त मुच्यताम बस इसे छोड़ दो। एष ये ब्राह्मण नितराम हमारा गुरु। अनुवाद वो अश्वत्थामा का इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो क्योंकि ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को प्रणाम। तो ये छह श्लोकों में द्रौपदी जी अपनी दलील रख रहे हैं, अपने कारण बता रहे हैं कि क्यों अश्वत्थामा को छोड़ देना चाहिए। श्लोक संख्या 43 से श्लोक संख्या 48 तक द्रौपदी जी के जो कारण हैं वो हम एक एक करके सुनेंगे। तो हमने देखा 42वें श्लोक में किस प्रकार से पशु की तरह जैसे बांधा जाता है उस तरह से बांधते हुए अश्वत्थामा बिल्कुल शर्म से सिर झुकाए हुए द्रौपदी के पास लाया जा रहा है। और द्रौपदी ने जैसे अपने गुरु के सुत को देखा, गुरु सुतम को देखा, तुरंत उनके वाम स्वभाव के कारण वो बिल्कुल उन्होंने उनको प्रणाम किया। किनको प्रणाम किया? अश्वत्थामा को प्रणाम किया। प्रणाम करने के पश्चात क्या कह रही है? उवाच चासहन्त्यस्य। देखिए अब इसमें क्या लिखा है, पहली लाइन में अस्य लिखा है, जो लास्ट वर्ड है ना अस्य, चासहन्त्यस्य, अस्य मतलब अश्वत्थामा। बंधनानयनम, बंधन मतलब बंधा हुआ, अस्य अश्वत्थामा का बंधा हुआ, आनयनम मतलब लाया जा रहा था, बंधा हुआ लाया जा रहा था। वो असहन्ति मतलब सहन नहीं हो सकने के कारण वो सहन नहीं कर पाई। द्रौपदी क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि वो सती थी, वो भगवत परायणा स्त्री थी और भगवान की भक्त थी और सती थी, इसलिए वो सहन नहीं कर पाई। क्या नहीं सहन कर पाई? अश्वत्थामा का इस प्रकार बांधे लिए ला जाना उसके लिए सहन नहीं हो पाया। तो इसलिए क्या किया उन्होंने? उवाच मतलब कहा। क्या कहा? छोड़ दो, मुच्यताम, छोड़ दो। तो 2 बार छोड़ दो क्यों बोला?
एक बार इसलिए बोला कि हमारे आचार्य ऐसे बोलते हैं कि एक बार इसलिए बोला कि इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कल को कोई पूछे कि भाई खोलें नहीं खोलें बात क्या करना चाहिए, तो पहला मुच्यताम बोला कि इसमें कोई भी प्रकार का शंका नहीं होनी चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और दूसरा मुच्यताम इसलिए बोला कि कोई भी प्रकार का विलंब भी मत करो, तुरंत छोड़ दो। तो पहले मुच्यताम में शंका का अभाव है, दूसरे मुच्यताम में विलंब का अभाव है। मुच्यताम मुच्यताम एश, एश मतलब इसको क्यों छोड़ दिया जाए, क्योंकि ये हमारा गुरु है। ब्राह्मणों नितराम, नितराम मतलब हमारा गुरु है। तो अर्जुन बोल सकता है लेकिन इसने गुरुत्व का तो पद तो भ्रष्ट हो गया। बोले नहीं, ये हमारे हमेशा गुरु रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ब्राह्मण है। तो इसलिए द्रौपदी महारानी ने अश्वत्थामा का इस प्रकार बांधे लाए जाने पे वो सहन नहीं कर पाए, क्योंकि वो भगवत परायणा स्त्री थी, और इसलिए उन्होंने कहा छोड़ दो इसको, क्योंकि ये हमारे गुरु हैं, ब्राह्मण हैं। ठीक है, सिंपल है। तो अनुवाद क्या है? वो अश्वत्थामा को इस प्रकार रस्सियों से बांधा जाना सह न सकी, ठीक है, और भगवत परायण स्त्री होने के कारण उसने कहा इसे छोड़ दो, क्योंकि ये ब्राह्मण है, ये हमारे गुरु हैं। तो इसमें द्रौपदी का, अब इसमें 6 श्लोकों में द्रौपदी के जो मतलब उसके क्या गुण हैं, अब इस श्लोक में धर्म के आधार पे द्रौपदी कह रही है कि छोड़ देना चाहिए। किसके आधार पे? धर्म के आधार पे कह रही है। ऐसे 6 श्लोकों में अलग अलग किन किन के आधार पे द्रौपदी ने कहा, मतलब कोई भी इनके इतने बड़े बड़े भक्तों के जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो उनके पीछे कुछ आधार होते थे। बिना शास्त्रों के आधार पे कभी भी कोई भक्त कुछ बोलता नहीं है। इसलिए हमारे जो स्टेटमेंट्स होने चाहिए उनकी ऑथोरिटी शास्त्र होने चाहिए, या आचार्य होने चाहिए, या साधु होने चाहिए, गुरु होने चाहिए। ऐसे कुछ भी बोले उसकी कोई कीमत नहीं है। तो द्रौपदी ये वाला स्टेटमेंट जो कह रही है 43वें श्लोक का, ये धर्म के आधार पे कह रही है। धर्म के आधार पे कैसे कह रही है? कि वो हमारे गुरु हैं, वो ब्राह्मण हैं, उनका इस प्रकार से उन्होंने सहन नहीं किया। अब देखिए, जब द्रौपदी का पूरी सभा में लज्जा हरण हो रहा था, उनके वस्त्र उतारे जा रहे थे, तो द्रोणाचार्य भी वहां बैठे थे, लेकिन द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं, वो चुप रहे। सही बात है, कोई नहीं बोला, खाली एक उनके भाई बोले थे, शायद विकर्ण बोले थे, दुर्योधन के एक भाई बोले थे, बाकी कोई कुछ नहीं बोला था। लेकिन इतनी बड़ी एक घटना हो रही थी, एक स्त्री का लज्जा हरण हो रहा था, कोई नहीं बोला। द्रोणाचार्य भी बैठे थे, भीष्म पितामह भी बैठे थे, लेकिन इसमें तो खाली उसको बांधा लेके आया जा रहा था, उसमें द्रौपदी बोली, है ना। इसमें तो उनको ना तो मारा जा रहा था, ना पीटा जा रहा था, ना उनके कपड़े उतारे जा रहे थे अश्वत्थामा के। क्या किया जा रहा था? उनको खाली बांध के लेके आया जा रहा था, जिसमें द्रौपदी ने सामने तुरंत ना बोला, मत करो मत करो। तो ये देख रहे हैं हम, द्रौपदी का स्वभाव देख रहे हैं कि उनके स्वभाव में क्या जबरदस्त, मतलब उन्होंने, उनका जो अपमान हुआ था उस सभा में उसको याद नहीं किया, लेकिन क्या हमारे मन में इन्होंने हमारे लिए क्या किया है वो याद किया। कोई भी बदले की भावना द्रौपदी के मन में नहीं थी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए एक बात समझिए, अगर हम बदले की भावना लेके हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो मुझे संदेह है कि भगवान उस हरे कृष्ण महामंत्र को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, है ना। हम तो अपनी जान में बोल रहे हैं, 16 माला का जप कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अथॉरिटी तो कृष्ण की, वो स्वीकार करें या नहीं भी करें। हम तो मालिक नहीं है कि हम बोले मैं हरे कृष्ण बोल रहा हूं तो स्वीकार करो, हम तो मालिक नहीं है ना। इसलिए हमारे हृदय में कोई भी वैर भावना भक्तों के प्रति, या बदले की भावना, या मतलब क्रूर भावना नहीं होनी चाहिए। अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हैं तो इसका मतलब हमारे हृदय में ये सब भावनाएं नहीं होनी चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी 4 रास्ते पे खड़ी होती है, तो कोई वो मांगने वाले आ जाते हैं 4 रास्ते पे, वो कुछ बोलते तो उनका सुनने से बचने के लिए हम लोग कांच बंद कर देते हैं। तो उसी प्रकार से अगर हम बदले की भावना में लेते हैं भक्तों के प्रति या दूसरे जीवों के प्रति, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र बोले, तो हो सकता है कृष्ण अपने कांच बंद कर दें, संभावना है।
ये दृष्टांत हमें प्राप्त होता है दुर्वासा और अम्बरीश मुनि की कथा से, है ना। दुर्वासा ने अम्बरीश महाराज के प्रति क्रोध व्यक्त किया और उनको मारने का प्रयास किया। तो दुर्वासा उसके बाद सभी देवी देवताओं के पास गए, उसके बाद भगवान विष्णु के पास भी गए, लेकिन भगवान विष्णु ने भी क्षमा नहीं किया। भगवान विष्णु ने क्या कहा, साधवो हृदय मह्यम साधुनाम हृदय स्वयं मद अन्य तेना जानन्ति नाहम तेभ्यो मना कभी, कि साधु ही मेरे हृदय हैं और मैं ही साधु का हृदय हूं, ना मैं उनके अलावा कुछ जानता हूं ना वो मेरे अलावा कुछ जानते हैं। तो अगर तुम्हें जाना है माफी मांगने के लिए तो अम्बरीश के पास ही जाओ। तो बहुत छोटे मोटे हम नियम कभी कभार तोड़ दें वो ठीक है, लेकिन मन में बदले की भावना रखना बहुत गलत है। देखिए, जीसस क्राइस्ट तो यीशुओं के संत हैं, भगवान के दूत हैं, लेकिन अंतिम में जब उन्हें भी सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो वो भी ये बोले कि ओ माय फादर प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, कि कृपा करके इन्हें क्षमा कर दीजिए, इनको नहीं पता है क्या कर रहे हैं। तो ये करुणा की भावना होनी चाहिए। तो हम देखते हैं हमारे, देखिए इसमें क्या है, हृदय में जब तक हमारे किसी को चोट पहुंचाने की मन से, वाणी से, कर्मों से किसी के प्रति ऐसी भावना होगी ना, तो भगवान कैसे स्वीकार करेंगे उसे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अगर हमने ऐसा किया है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उस भक्त से क्षमा मांगनी चाहिए। मान लीजिए कि मैंने, लक्ष्मी नरसिंह प्रभु और मैंने दोनों ने मिलकर नरपत जी की कोई बुराई करी, नरपत जी की आलोचना करी, या नरपत जी के बारे में कुछ इस प्रकार के वचन बोले जो बोलने का हमारा कोई, उनका हित उससे सार्थक साबित नहीं होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें नरपत जी के पास जाना चाहिए कि भाई मैंने आपके बारे में ऐसा गलत बोल दिया, हमें आप क्षमा करिए। तो कृष्ण स्वीकार करेंगे हमारे महामंत्र का जप, नहीं तो स्वीकार नहीं करेंगे। अगर मैं मन में कुछ गलत सोचता हूं इनके बारे में तो फिर मुझे मन में ही माफी मांग लेनी चाहिए, लेकिन अगर मैंने कुछ वाणी व्यक्त करी है किसी के साथ बोल के उनके बारे में, तो मुझे वाणी से व्यक्त करके माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार का हमारा अपराध है उस प्रकार की क्षमा होनी चाहिए। समझ रहे बात को। मुझे बहुत साल पहले की बात है, 2006 की बात है, हम लोग नए नए आए थे भक्ति में, तो परम पूज्य भक्ति चारू महाराज आए थे सूरत में। तो भक्ति चारू महाराज आए थे तो हम, इतना विजन अच्छा नहीं था हमारा देखने का, तो हमारे गुरु महाराज बड़े तपस्या में रहते हैं, और भक्ति चारू महाराज आए तो सब, कोई भक्त उन्हें चप्पल पहना रहे हैं और कोई बड़े थाड़ बाड़ में रहते हैं। तो मैंने एक भक्त को कहा कि हमारे महाराज तो इतनी तपस्या में रहते हैं लेकिन ये तो इतने ऐश्वर्य में रहते हैं। ये कहते ही मुझे डाउट हो गया कि मुझे नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसे गुरुओं के प्रति कंपैरिजन कर रहा हूँ कि ये ज्यादा तपस्वी हैं, ये ज्यादा ऐश्वर्यशाली, ये मेरे मन में भावना गलत है। तो उसके बाद से मुझे अच्छा नहीं लगने लगा कि मैंने अच्छा नहीं किया इस प्रकार बोल के। तो हम लोग उज्जैन गए, और उज्जैन के मैं भक्ति चारू महाराज के चरणों में पड़ गया, और मैंने कहा महाराज मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। तो महाराज ने बोला क्या हुआ, मैंने बोला ऐसे मैंने अपने गुरु महाराज के प्रति और आपके प्रति इस तरह की भावना रखी, तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। तो बोले कोई बात नहीं, हंसने लग गए वो। तो मैंने कहा इसका प्रायश्चित क्या, बोले कोई बात नहीं आप हरे कृष्ण महामंत्र करो। तो मुझे शांति मिलेगी, हाँ भाई मैंने, मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ गलत हुआ है तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो इस प्रकार हमारे मन में ऐसी भावना होनी चाहिए कि मैंने इसके बारे में कुछ बोला है, इसके बारे में मैंने कुछ कुचरनी कर दी है, कुछ बोला है, तो उस व्यक्ति के हृदय में कुछ दुख होगा। भगवान तो परमात्मा हृदय में सबके, परमात्मा रूप में सबके हृदय में है, तो उसको कुछ ना कुछ दुख पहुंचाया है मैंने, तो उससे मैं माफी मांगूंगी। ठीक है, इस प्रकार हमें दूसरों को सुख देने की भावना होनी चाहिए। हमारा पूरा मार्ग ये ऐसा मार्ग है कि इसमें बदला लेना, किसी का दुख गलत चाहना, ये मार्ग ही नहीं है। 9वें स्कंद में रंती देव महाराज का कथा है। रंती देव महाराज ने कोई शायद 48 दिन तक, कितने दिनों तक व्रत रखा था, और उसके बाद उनके पास, उन्होंने वो प्रसाद ले रहे थे, तो जितने में कोई ब्राह्मण आए, कोई भिखारी आए, वो सब अलग अलग देवता अलग अलग रूप में आए, सब कुछ दे दिया उन्होंने, पानी भी दे दिया। क्यों
किसी को सुख प्राप्त हो जाए, बस ये इच्छा है। तो वैष्णव अपने पास कुछ नहीं रखते, सब कुछ दे देते हैं। तो ये देखना चाहिए हमें कि हमारे पास ऐसी भावना रख के हम लोग अगर हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, तो मुझे तो लगता है कभी कभी कि क्या पता हमें भगवान स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारा भगवान की भक्ति में एक प्रेम और एक स्नेह का संबंध होना चाहिए। अगर हमारे, देखिए, माँ का एक बच्चे के प्रति प्रेम और स्नेह होता है तो बहुत अच्छी तरह बच्चे की सेवा करती है। पति पत्नी में एक प्रेम और स्नेह का संबंध होता है तो दोनों एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छी सेवा करते हैं। अगर हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम और स्नेह नहीं होगा तो हम जो भी सेवा करेंगे भगवान स्वीकार ही नहीं करेंगे। हम खाली एक ड्यूटी के लिए कर रहे हैं, लापरवाही से कर रहे हैं, ड्यूटी के लिए कर रहे हैं, तो कृष्ण क्यों स्वीकार करेंगे? क्या उनके पास अच्छे सेवकों की कमी है क्या? या तो अच्छे सेवक है नहीं उनके पास, सनक सनंदन और नंद सुनंद, उनके सेवकों की तो कोई कमी नहीं है। उद्धव, सुखदेव गोस्वामी, नारद जी, इस प्रकार के सेवक हैं जिन्होंने जीवन में, जो सभी महाजन लोग हैं ऐसे सेवक हैं उनके, तो उन्हें हमारी जरूरत है क्या? तो हम जब प्रेम व्यक्त करते हैं, स्नेह व्यक्त करते हैं, तो हमारा हृदय में स्नेह, अगर स्नेह और प्रेम नहीं है तो हमारी भावना होगी नहीं ढंग से सेवा करने की। जैसे मान लीजिए कि कोई, हमारा खुद का 2 साल का बच्चा है, हम उसकी बड़ी अच्छी सेवा करते हैं, लेकिन कोई पड़ोसी का 2 साल का बच्चा को, तो इसकी सेवा में कुछ कमी होगी ना? क्यों होगी? क्योंकि प्रेम और स्नेह जितना हमारे बच्चे से, इतने उस बच्चे से नहीं है। उसी प्रकार अगर प्रेम और स्नेह हमारा भगवान से नहीं होगा तो हम सेवा कैसे करेंगे ढंग से? कैसे हरि नाम करेंगे, कैसे जप करेंगे? इसलिए हम देख सकते हैं द्रौपदी के इस प्रकरण में कि उनके मन में क्या करुणा की भावना थी कि उनका इतना अद्भुत प्रकार से उनका लज्जा हरण हुआ, इतना अनादर हुआ, लेकिन फिर भी उनके प्रति, जिन्होंने अनादर किया उनके प्रति ये करुणा बता रही है कि इन्हें छोड़ दो, मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ देखना। ठीक है ना? तो ये समझने ऐसी बात है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं, ये सहन नहीं कर पाए द्रौपदी उनको बंधन की स्थिति में, इसलिए सती द्रौपदी ने ये कहा, छोड़ दो छोड़ दो, ये ब्राह्मण हमेशा हमारे गुरु हैं, ऑलवेज। अब इसमें नितराम जो लिखा है ना, नितराम गुरु, नितराम का विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नितराम का अर्थ बताया, ये हमेशा। नितराम मतलब बिना कोई अंतर के, हमेशा, ये हमेशा हमारे गुरु हैं, इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। और आगे कह रहे हैं द्रौपदी जी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि उवाच का अर्थ ये होता है कि उन्होंने बड़े मतलब बड़े आदर से कहा। देखिए इसमें बताया है कि द्रौपदी ने कोई, किनको कह रही है द्रौपदी? अर्जुन को कह रहे हैं ना, अपने पति को। तो आदर था उनकी भावना में, ऐसे नौकर की तरह नहीं बोला छोड़ दे छोड़ दे, बड़े आदर से बोला कि स्त्री को अपने पति से कैसे पेश होना चाहिए बता रहे। एक एक शब्द देखिए आचार्य हो गए। बड़े आदर से द्रौपदी ने कहा कि इसे छोड़ दो। उनको सती इसलिए कहा गया है क्योंकि वो उनका सहन नहीं कर पाई, उनको बांधे लाया जाना सहन नहीं कर पाई, इसलिए उन्हें कहा कि क्या कहा गया है? सती। हमने क्या पढ़ा था कि वो सती थी, हमने कहा ना वो सहन नहीं कर पाई इसलिए सती थी। हाँ, लेकिन इसमें वो सती इसलिए थी क्योंकि वो सहन नहीं कर पाई, एक ही अर्थ है दोनों का। हम ये कह रहे थे कि वो सहन नहीं कर पाई इसलिए सती थी, और इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे कि वो सती इसलिए कही गई कि वो सहन नहीं कर पाई। तो ठीक है, दोनों अपोजिट है लेकिन एक ही शब्द अर्थ है। अब इनमें एक नई चीज बता रहे हैं विश्वनाथ कि परीक्षित और अर्जुन से भी वो ज्यादा सती थी। परीक्षित ने सहन किया, क्या सहन किया परीक्षित ने? ब्राह्मण पुत्र ने श्राप दिया, परीक्षित चाहते तो उन्हें वापस श्राप दे सकते थे और अपनी मृत्यु को भी बचा सकते थे, लेकिन परीक्षित ने सहन किया। अर्जुन ने भी सहन किया कि अश्वत्थामा को मारा नहीं, लेकिन इनकी करुणा से ज्यादा ऊंची द्रौपदी की करुणा थी। ये अपने जो भक्तों के प्रति अपराध करते हैं उनको क्षमा करने में परीक्षित और अर्जुन से ज्यादा ऊंची करुणा द्रौपदी की थी। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं।
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं श्रील प्रभुपाद का। श्रीधर स्वामी का भी शायद मेरे हिसाब से, हाँ, श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, वो एक नई चीज जोड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आखिरी एक 42वें श्लोक के अंतिम में ननाम च लिखा है। क्या लिखा है? जो हमने पिछली बार पढ़ा था, ननाम च, ननाम च मतलब प्रणाम किया, उसमें च लिखा है। और इसमें शुरुआत में क्या लिखा है? उवाच च, इसमें भी च लिखा है। तो 2 बार च शब्द का वर्णन इसलिए किया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी द्रौपदी। क्या आचार्य कितने गहरे अर्थ निकालते हैं कि वो बिल्कुल घबरा गई देखते हुए, एक स्त्री होते हुए ऐसे नहीं देख सकी कि भाई मेरे गुरु, ये गुरु पुत्र है, ऐसा कैसे ला रहे हो आप। लेडीज कितनी डर जाती है ना, इमोशनल पिक्चर में रोती सबसे पहले लेडीज ही है, उनको बड़ा हृदय में भावना होती है ना। तो वो डर गई देखते हुए, अरे ये क्या कर रहे हो आप। तो इसलिए च शब्द 2 बार आया, उस शब्द उस श्लोक के भी ननाम च आया और इसमें उवाच च आया। च मतलब वो बिल्कुल घबरा चुकी थी ऐसे देखते हुए, और उनका वो बांधा जाना सहन नहीं कर पाई। तो इतना ही लिखा है श्रीधर स्वामी ने। अब हम प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं। ज्यों ही अश्वत्थामा को द्रौपदी के समक्ष लाया गया तो उसे ये असहनीय लगा कि एक ब्राह्मण को अपराधी की तरह बंदी बनाकर उस अवस्था में उसके समक्ष लाया जाए, विशेष रूप से तब जबकि वो ब्राह्मण उनके गुरु का पुत्र था। अब इसमें एक बात समझने जैसी है कि द्रौपदी ने अर्जुन को नहीं कहा था कि इसके सिर काट के लाओ, अर्जुन ने कहा था। अगर हमने देखा होगा तो द्रौपदी ने तो, वो तो विलाप कर रही थी, अर्जुन ने खुद ने सांत्वना देते हुए कहा कि मैं इसका सिर काट के लाऊंगा। द्रौपदी ने नहीं बोला कि इसे मार के सिर काट के लाओ। इसलिए द्रौपदी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ऐसी अवस्था में क्यों लाया जाए। अब जैसे कोई बच्चा रो रहा है, कोई बोले कि भाई ठीक है मैं ले आऊंगा, वो बच्चे रोने में ही है तो उसने सुना नहीं, तो ऐसे ही अर्जुन बोलते हुए चला गया कि मैं इसका सिर काट के लाऊंगा, तुम उसके ऊपर खड़ी हो जाना। द्रौपदी की इच्छा नहीं थी कि उसका सिर काट के लाया जाए। जो स्त्री बांधा जाना सहन नहीं कर पाई, वो सिर काट के कैसे सहन कर लेती। समझ रहे बात को? जबकि वो ब्राह्मण उनके गुरु के पुत्र थे। अर्जुन ने भली भांति जानते हुए अश्वत्थामा को बंदी बनाया था कि वो द्रोणाचार्य का पुत्र है। भगवान कृष्ण भी यही जानते थे, किंतु उन दोनों ने इस पर विचार न करते हुए कि वो ब्राह्मण पुत्र है, उस हत्यारे की भर्त्सना की। प्रामाणिक शास्त्र के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो गुरु बनने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। सिंपल पॉइंट है। अगर गुरु या शिक्षक हमारे कोई हैं और वो शास्त्र को फॉलो नहीं कर रहे हैं, या वो जो हमें नियम बता रहे हैं वो खुद फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हम उन्हें छोड़ सकते हैं, हम उन्हें त्याग कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम शास्त्र में देखते हैं, शुक्राचार्य और बलि महाराज। उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना में उनका विघ्न डाला, बलि महाराज ने छोड़ दिया, उनकी बात नहीं मानी। तो उसी प्रकार से हमें समझना चाहिए कि अगर इस प्रकार की, अगर कोई भी शिक्षक या गुरु अपने शिष्यों को ऐसी सलाह दे रहा है जो सलाह शास्त्रों के अनुसार नहीं है, तो वो त्याज्य है, वो त्याग कर सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक बार हमारे कोई भक्तों में पति और पत्नी में बहुत झगड़ा हुआ था, और दोनों मतलब ऐसी स्थिति में थे कि वो साथ में रह ही नहीं सकते, तो वो उनको आपस में क्या कहते हैं, डाइवोर्स, तलाक लेना था। तो वो पत्नी ने मेरे से पूछा कि आप महाराज से पूछिए कि हम ले लें क्या तलाक। तो हम महाराज से पूछने गए कि बात है 7 साल 6-7 साल पहले की। मैंने कहा महाराज ये ऐसे, माता जी ये बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, इनके पति जो हैं इनसे अलग रहते हैं और ये बहुत परेशान करते हैं, क्या करना चाहिए। तो महाराज ने कहा ठीक है अलग अलग रहिए, लेकिन उन्होंने तलाक के लिए नहीं कहा, क्योंकि तलाक शब्द शास्त्रों में वर्णित नहीं है। समझे बात को? डाइवोर्स या तलाक जो है शास्त्रों में इसकी संस्तुति नहीं करी गई है, इसलिए महाराज ने डाइवोर्स के लिए नहीं बोला। बोले ठीक है अगर नहीं बन जाए तो उनको अलग रहना चाहिए।
ये तो ये इसलिए शास्त्रों के अनुसार ही अपना हमें वो देना चाहिए, मंतव्य देना चाहिए, उसके विरुद्ध नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो गुरु कहलाने योग्य नहीं। ये बात बहुत समझने जैसी बात है। वापस मैं बोल रहा हूँ, प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार यदि शिक्षक या गुरु अपने पद की प्रतिष्ठा को बनाए नहीं रख पाता तो गुरु बने रहने के अयोग्य है और उसका तिरस्कार किया जाना चाहिए। अब इसमें यह भी देखना चाहिए कि इसका मतलब ये नहीं कि शिष्य को बार बार गुरु को झांक के देना चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, ये बात भी नहीं है कि जहां उसकी गड़बड़ी में उसे पकड़ लूं, ये भावना नहीं होनी चाहिए, दोष देखने की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अब कल जैसे हम एक घर में गए भागवतम के इस प्रचार में, तो मैं और ये राकेश जी थे और शोभन कृष्ण प्रभु थे, घर में गए, वो माता जी और वो पति पत्नी थे, उनको हमने समझाया, वो बहुत अच्छी तरह हमसे बात कर रहे थे। फिर वो वाइफ बोली, बोले हम आपके लिए शरबत बनाएंगे। तो हमने पहले बहुत मना किया, वो मानी ही नहीं, बोले हम तो बनाएंगे ही बनाएंगे। तो हमें लग रहा था भागवत हम ले सकते हैं, क्या किया जाए। अब उन्होंने शरबत बनाया, अब भगवान को भोग लगाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। शरबत बनाया, हमने देखा कि पिए नहीं पिए क्या करें। फिर हमने देखा अगर नहीं पिएंगे तो उसके हृदय में ठेस पहुंच सकती है, ये शरबत नहीं पी रहे, तो हमने शरबत पी लिया, विष्णु 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 बोल के शरबत पी लिया, और उसने बाद में भागवतम ले भी ली। मतलब कहने वाला कि ऐसे समय हमें देखना चाहिए कि भाई अब ठीक है, अब कुछ बिना भोग की चीज पी रहे हैं जिसमें हमारा इतना बड़ा अपराध नहीं होता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ ले रहा है, तो वो चीजें देखनी चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य चरित में लिखे कि अगर नित्यानंद प्रभु कभी कोई शराब की दुकान में भी जाए तो भी डाउट नहीं करना चाहिए कि वो शराब पीने गए, वो किसी का उद्धार करने गए होंगे। इसलिए शिष्य को पूरा विश्वास होना चाहिए कि मेरे गुरु अगर कोई ऐसा कार्य भी किया तो किसी ना किसी के उद्धार के लिए किया है, ऐसी भावना होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई इसने ऐसा कर दिया तो मैं तो अब छोड़ दूंगा, ऐसी भावना। पॉइंट समझ रहे हैं आप? केस टू केस देखा जाता है, ऐसा नहीं कि हमने ये पकड़ लिया तो। इसलिए हर चीज समझनी चाहिए शास्त्र में, कैसे हमें डिसीजन लेना चाहिए। फिर उसने हमें चॉकलेट भी दी, वो लेडीज ने, कल मैंने घर पे चॉकलेट बनाई। होते कोई बहुत अच्छे लोग होते हैं, वो नहीं मानते कि भाई, उनको तो सूरत में नहीं बोले हम तो ये नहीं खाते वो नहीं खाते, उनको लगेगा यार ये तो हमने ले ली चॉकलेट, भाई ठीक है, कोई उसका दिल नहीं दुखे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हम तो नहीं खा रहे, कुछ ना कुछ कर देंगे, किसी को दे देंगे, लेकिन एटलीस्ट कम से कम। पॉइंट ये है कि प्रचार करते टाइम हमें बहुत ज्यादा अपने आप को वो नहीं बताना है कि भाई हमने तो ये छोड़ दिया है वो छोड़ दिया है, शुरुआत में नहीं, बाद में तो बताना है अगर वो आए, लेकिन शुरू में तो हमारा प्रयास रहना चाहिए उसके घर में कैसे ना कैसे ग्रंथ जाए, हरे कृष्णा बोले, ग्रंथ जाए, कुछ पढ़े, तो धीरे धीरे वो आए तो हम बोल सकते हैं, लेकिन शुरुआत में हमारा वो नहीं बोलने की आवश्यकता है। या बोले तो इस प्रकार बोले कि उसे खराब नहीं लगे, हमारा घमंड नहीं दिखना चाहिए बोलते टाइम कि हम कोई बहुत बड़े कोई साधु सन्यासी हैं। गुरु को आचार्य भी कहते हैं, अर्थात वो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने समस्त शास्त्रों के सार को आत्मसात कर लिया है और अपने शिष्यों को भी उसका पालन करना सिखाता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब तक हम कोई चीज का आचरण नहीं कर रहे हैं हम किसी को और को नहीं बोल सकते हैं। इसमें लिखा है कि पहले उसने खुद ने आत्मसात कर लिया और फिर अपने शिष्य को भी पालन करना सिखाता है। मैं अगर खुद मंगल आरती नहीं करूं और मैं आपको जबरदस्ती बोलूं तो वो चीज कभी आपके हृदय में घुसेगी ही नहीं। एक यद्यद आचरति श्रेष्ठस वो श्लोक है, उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, अगर कोई शिक्षक सिगरेट पी रहा है और वो अपने स्टूडेंट को बोलेंगे सिगरेट मत पियो तो वो नहीं मानेगा, वो खुद तो पी रहा है। इसलिए गुरु का कार्य है पहले आचरण करे और फिर आचरण के द्वारा सिखाए। अश्वत्थामा ब्राह्मण या गुरु का कर्तव्य निर्वाह करने में असफल रहा, अतः ब्राह्मण के उच्च पद से उसका तिरस्कार होना उचित था। इस दृष्टि से भगवान कृष्ण तथा अर्जुन दोनों द्वारा अश्वत्थामा की भर्त्सना उचित थी, लेकिन द्रौपदी जैसी उत्तम स्त्री के लिए यह विशेष शास्त्रीय न होकर प्रथा का प्रश्न था। मतलब अर्जुन और कृष्ण ने ये पूरा अश्वत्थामा को पकड़ना शास्त्र की दृष्टि से किया। उसकी दृष्टि से उनका आधार क्या था? शास्त्र। द्रौपदी ने क्या किया? प्रथा। प्रथा मतलब ट्रेडिशन, हमारी क्या परंपराएं चली आ रही, कभी हमने देखा नहीं हमारे घर में ऐसे गुरु को मारना पकड़ना ब्राह्मण को पकड़ना, ये क्या कर रहे हो। स्त्रियां क्या देखती है? हमारी कुल परंपराएं हैं, ट्रेडिशन, और उन्होंने क्या देखा कि शास्त्र के आधार पे गलत है। दोनों अपने अपने जगह पे देखिए, दोनों ने क्या क्या अपने न्याय प्रस्तुत किए। इतना सा छोटी सी बात हमारे लिए है कि पकड़ लिया, लेकिन क्या सोचा जा रहा है एक एक चीज पे, कितना विचार किया जा रहा है, उसके बाद कोई स्टेप लिया जा रहा है।
प्रथानुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। प्रथा अनुसार अश्वत्थामा को उसके पिता जैसा सम्मान प्रदान किया जाना था। उसका कारण यह कि लोग भावुकता के कारण ब्राह्मण के पुत्र को भी वास्तविक ब्राह्मण स्वीकार कर लेते हैं, भावुकता के कारण, खाली सेंटिमेंट्स के कारण। लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न होती है। ब्राह्मण का सम्मान उसकी योग्यता के कारण होता है, केवल ब्राह्मण पुत्र होने से नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद द्रौपदी ने इच्छा व्यक्त की कि अश्वत्थामा को तुरंत मुक्त कर दिया जाए, और ये उनकी सद्भावना ही कही जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि भगवत भक्त को स्वयं कितने ही कष्ट क्यों ना सहने पड़े, फिर भी वो अन्य व्यक्तियों के प्रति, यहाँ तक कि शत्रु के प्रति भी कठोर नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, कठोर नहीं होना चाहिए। मैंने सबसे पहले ये पॉइंट बोला कि कठोर नहीं होना है हमें। हृदय कठोर हो जाएगा तो हृदय में भगवान नहीं टिकेंगे। प्रति भी कठोर नहीं होता, ये लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के। अब इसमें एक बात देखिए, हम देख सकते हैं चित्रकेतु के प्रकरण में, चित्रकेतु भगवान के शुद्ध भक्त हैं और माँ पार्वती ने उन्हें श्राप दे दिया, लेकिन वो क्या बोले, मुझे क्षमा करिए, चरण पड़ गए उनके, है ना। ये होते ही बिल्कुल बिल्कुल निर्मल स्वभाव के चित्रकेतु। उसमें प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं चित्रकेतु भी ऐसे जबरदस्त भक्त कि वो भी सामने श्राप दे सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, बिल्कुल विनम्रता से श्राप को स्वीकार कर लिया। और वो चित्रकेतु फिर बाद में क्या बने, वृत्रासुर बने। तो इसमें बताया कि हमें कठोर नहीं होना है, ये लक्षण है भगवान के शुद्ध के। जितना हृदय हमारा सॉफ्ट रहेगा, सॉफ्ट हार्ट में, भगवत गीता के पहले अध्याय में, अर्जुन विषाद योग वाले अध्याय में, कोई एक तात्पर्य में, शायद आखिरी तात्पर्य उससे पहला वाला एक तात्पर्य है जिसमें अर्जुन कांपने लगता है, तो उसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं कि जिसका हृदय कोमल होगा उसके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकट होगा। तात्पर्य में पढ़ सकते हैं आप, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा पर्टिकुलर श्लोक है। इसलिए हृदय में करुणा की भावना होनी चाहिए, कोमलता की भावना होनी चाहिए। किसी को सुख पहुंचाएं, जैसे मान लीजिए अब हर रोज ये मदन सुंदरी माता जी और भक्ति मीना देवी रोज झाड़ू पोछा करती है, बर्तन मांजती है, तो हम चला के बोल दें माता जी आज हमें करने दीजिए, उनको सुख पहुंचेगा। भक्ति का कार्य कर रहे हैं ना, कुछ शेयर कर लेना चाहिए सेवाएं, कि उनको लगेगा कि हाँ भाई चलो आज हम कर लें, उनको अच्छा लगेगा। तो हमारा तो परिवार, ये भक्तों का परिवार है, हम अपने अपने परिवार छोड़ छोड़ के सत्संग में क्यों आ रहे हैं। अपना हृदय परिवार को छोड़ के आते हैं या शरीर लेके आते हैं, वो थोड़ी आना हुआ, हृदय के साथ आना चाहिए ना। परिवार को बोलते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, यहाँ बोलते हैं हम परिवार की आसक्ति रखते, तो हमारा कैसा परिवार, ये कैसा व्यवहार है। इसलिए किसी के दुख शेयर करने की भावना होनी चाहिए भक्तों में। ये मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब प्रकरण से हमें दिखने को मिला। प्रभुपाद भी लिख रहे हैं कि लक्षण है भगवान के शुद्ध भक्त के, वो किसी का दुख देख नहीं सकते हैं। तो एक और श्लोक हम ले सकते हैं, आज टाइम है इतना। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयमः अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यद अनुग्रहात्। तो अर्जुन बोल रहा है द्रौपदी को, आप ऐसा कैसे बोल रहे हो कि ये गुरु है हमारे। तो द्रौपदी ने ये स्टेटमेंट न्याय के आधार पे बोली। किसके आधार पे? पहला स्टेटमेंट किसके आधार पे था? धर्म के आधार पे। ये न्याय के आधार पे। देखो अर्जुन अब बता रही है कि क्यों मैं उन्हें गुरु बोल रही हूँ, वो बता रही है द्रौपदी। सहरस्यो मतलब यद अनुग्रहात्। सबसे पहले हम लास्ट शब्द लेते हैं, यद अनुग्रहात्। यद मतलब इसके पिता गुरु द्रोणाचार्य, अनुग्रहात् उनकी कृपा से, इनके पिता गुरु द्रोणाचार्य की कृपा से, शिक्षितो आपने सीखा है। क्या सीखा आपने? सरहस्यो आपने गोपनीय मंत्रों के साथ, स मतलब साथ और रहस्य मतलब गोपनीय मंत्रों के साथ, और सविसर्गो उपसंयम। सविसर्गो मतलब आपने गोपनीय मंत्रों के साथ अस्त्र को कैसे छोड़ा जाए, विसर्ग मतलब छोड़ा जाए, धनु बाण को कैसे छोड़ा जाए, और उपसंयम और उपसमय मतलब वापस उसे कैसे लाया जाए,
ये आपने धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त करी है इनसे, उनकी कृपा से। और साथ में क्या प्राप्त किया है? अस्त्र ग्रामश्च भवता, भवता मतलब आपने, आपने बाण और धनुष की विद्या के अलावा और दूसरे अस्त्र भी, अस्त्र ग्रामश दूसरे अस्त्रों का समूह, जैसे बहुत सारे अस्त्र होते हैं, भाला भी होता है, तलवार भी होती है, खाली एक धनुष और बाण नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार के हम देखते हैं ना वो महाभारत में, वो बड़े बड़े गोले वाले अस्त्र किस प्रकार के, शूल पट्टी, ऐसे अलग अलग नाम आते हैं भागवत में अलग अलग युद्ध में। तो आपने खाली धनुष और बाण में नहीं सीखा, अस्त्र ग्रामश्च और भी अलग अलग अस्त्रों के समूह, ग्राम मतलब समूह की पूरी शिक्षा आपने उनकी कृपा से सीखा है। और साथ में कैसे धनुष बाण में गोपनीय मंत्रों के साथ चलाना चाहिए, कैसे उनका वापस खींचना चाहिए, वो सब आपने किनकी कृपा से सीखा है? इनके पिता द्रोणाचार्य की कृपा से। तो ये न्याय बता रही है द्रौपदी, फिर आप क्यों मार रहे हो? क्या कह रहे हैं आप? मान लीजिए कि अगर वो आपको, भाई अश्वत्थामा, अभी अभी अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को वापस खींच लिया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था लेकिन उनको खींचना नहीं आता था। तो द्रौपदी ये कह रही है कि मान लो उन्होंने आपको सिखाया और अगर आपको नहीं सिखाते तो आपकी तो मृत्यु निश्चित थी आज। तो आज आप जो जीवित हो है तो उनकी कृपा से ही। उन्होंने अपने बेटे को नहीं सिखाया कैसे उसको वापस खींचना चाहिए, आपको सिखाया, तो आपके उसके खून के बेटे से बढ़कर आप हुए नहीं हुए। तो आज जो आप जीवित हो आप उनकी कृपा से हो और आप उन्हीं को, उनके बेटे को ही मार रहे हो। देखिए क्या भावना है, कितना सोचते हैं, है ना। तो उनको उपकार याद आ रहे हैं, इन्होंने जो किया वो याद नहीं आ रहा, लेकिन उनको द्रौपदी को क्या याद आ रहे हैं? कि उपकार याद आ रहे हैं कि इन्होंने क्या किया हमारे लिए। तो समझ गए श्लोक का अर्थ? सरहस्यों मतलब गोपनीय। देखिए कोई भी बड़े बड़े कुछ बाण ऐसे होते थे जिनमें मंत्र बोलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, जैसे ब्रह्मास्त्र है, नारायणास्त्र है, पशुपादास्त्र है, ये कुछ बाण होते हैं विशेष मान, जैसे उनमें मंत्र बोला जाता था, मंत्रों से बाणों को छोड़ा जाता था, मंत्रों से ही बाण प्रकट होते थे और फिर वो जाते थे। तो कुछ 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 धनुष बाण ऐसे थे कि सीधा डाल दिया, लेकिन कुछ कुछ ऐसे थे जिनमें मंत्रों की जरूरत थी। तो आपने क्या सीखा? आपने वो सामान्य नॉलेज भी सीखी, गोपनीय मंत्रों के साथ किस प्रकार बाण छोड़ना चाहिए, किस प्रकार उन्हें वापस खींचना चाहिए वो भी सीखा। उसके साथ साथ आपने अलग अलग अस्त्रों की शिक्षा भी उनकी कृपा से सीखी। ये स्टेटमेंट द्रौपदी जी यहाँ पे दे रही है। अनुवाद, ये द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। वश में करने की मतलब वापस खींचने की गुप्त कला सीखी। अब हम देखते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं। कोई भी वो लोग देखिए कितना हम समझ सकते हैं, एक एक चीज में उनके कितना भार था, कितना वजन था, कितनी रीजनिंग थी, कितनी लॉजिकल स्टेटमेंट्स थे। कोई भी चीजें ऐसे नहीं करते थे कि बिना कारण के ही उनको छोड़ने को बोल रहे हैं, उसके पीछे कारण बता रही है द्रौपदी। पहला कारण बताया कि भाई मैं सहन नहीं कर पा रही, छोड़ दो, ये हमारे गुरु हैं, ये ब्राह्मण है। अब दूसरा कारण बता रही है इन्होंने क्या किया हमारे लिए, इन्होंने आपको शिक्षा दी है। द्रोण की कृपा से आपने शस्त्र विद्या सीखी है रहस्यमय मंत्रों के साथ, किस प्रकार से शस्त्र को छोड़ना चाहिए, उन्हें वापस खींचना चाहिए। स्वरहस्य का अर्थ है रहस्यमय मंत्रों के साथ। और जब वो ऐसा बोल रही है द्रौपदी कि इनके पिता ने आपको सिखाया किस प्रकार से अस्त्र छोड़ना चाहिए और वापस खींचना चाहिए, इसका मतलब वो ये कहना चाहती है कि अगर आप ये शिक्षा ब्रह्मास्त्र की नहीं सीखते आपके पिता से, तो आज आप इसको बांध के यहाँ कैसे लाते? क्या अद्भुत आचार्य और बोलते हैं कि आपने अगर ये शिक्षा नहीं सीखी तो आज ये बांध के कैसे लाते हैं आप खुद ही नहीं जीवित रहते, आप इसको कैसे लाते हैं? तो इतनी है इनकी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की। और श्रीधर स्वामी की भी देखते हैं। स्वरहस्य का अर्थ हो गया गुप्त मंत्र सहित। विसर्ग मतलब अस्त्रों को छोड़ना, उपसंयम मतलब अस्त्रों को वापस खींचना। विसर्ग लिखा है ना इसमें, विसर्ग मतलब अस्त्रों को छोड़ना और उपसंयम मतलब वापस उन्हें खींचना, और उसके साथ साथ दूसरे सभी अस्त्रों के समूह को
अस्त्र ग्रामाश्च कहा जा रहा है। इतना ही लिखा है श्रीधर स्वामी ने। प्रभुपाद जी का तात्पर्य हम पढ़ते हैं। धनुर्वेदीय या सैन्य विज्ञान की शिक्षा द्रोणाचार्य द्वारा दी जाती थी, जिसमें वैदिक मंत्रों तथा शास्त्रार्थों का चलाने तथा रोकने के रहस्य सम्मिलित होते थे। स्थूल सैन्य विज्ञान भौतिक अस्त्रों पर आश्रित है, लेकिन इस कला से भी सूक्ष्म कला है वैदिक मंत्रों से सिक्त बाणों को चलाना, जो मशीन गनों या परमाणु बमों जैसे स्थूल भौतिक शस्त्रों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली। तो पहले के मुनिगण इतने योगी थे कि मंत्रों के उच्चारण से कर लेते। अब करदम मुनि ने इतना बड़ा महल बनाया हवा में। करदम मुनि ने अपनी धर्म पत्नी देवहूति के लिए कितना बड़ा महल बनाया जो हवा में उड़ता था। तो ये शक्तियां होती थी उनके पास, वैदिक मंत्रों की शक्तियां होती थी, योग की शक्तियां होती थी, जो आजकल असंभव है। ये नियंत्रक वैदिक मंत्रों या ध्वनि के दिव्य विज्ञान द्वारा किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल प्रभुपाद जी दे रहे कैसे किया जाता है। रामायण में कहा गया कि भगवान श्री राम के पिता महाराज दशरथ केवल ध्वनि से बाणों का नियंत्रण करते थे। ध्वनि से उन्हें क्या कहा जाता था? शब्द भेदी बाण। खाली ध्वनि सुन के वो तीर चलाते थे। वे मात्र ध्वनि सुनकर वस्तु को देखे बिना लक्ष्य को भेद सकते थे। अतएव ये आजकल प्रयुक्त होने वाले स्थूल भौतिक सैन्य हथियारों से कहीं सूक्ष्म सैन्य विज्ञान है। अर्जुन को इसकी शिक्षा दी गई थी। अतएव द्रौपदी चाहती थी कि अर्जुन इन समस्त लाभों के लिए द्रोणाचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे। सब कुछ अर्जुन ने इनसे सीखा है। द्रोणाचार्य की अनुपस्थिति में उनका पुत्र ही उनका प्रतिनिधि था। ये उस कुलीन नारी द्रौपदी का अभिमत था। यहाँ तर्क किया जाता है। देखिए अब इसमें स्पष्ट लिखा है कि ये कोई शास्त्र का मत नहीं है, ये खाली एक पर्टिकुलर एक द्रौपदी का मत है। शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शास्त्र के अनुसार तो अर्जुन और कृष्ण सही बोल रहे हैं, लेकिन एक ये करुणाशील द्रौपदी है, उनका खुद का स्वभाव है, ट्रेडिशन को देखते आ रहे, वो सब का कारण उनका ही अभिमत है। ये तर्क किया जा सकता है कि द्रोणाचार्य जैसे कट्टर ब्राह्मण को सैन्य विज्ञान का शिक्षक क्यों बनाया गया था। उसका उत्तर यह कि ब्राह्मण को शिक्षक बनना चाहिए, चाहे वो विद्या के किसी भी विभाग से संबंधित हो। विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। मतलब अगर कोई विद्वान ब्राह्मण है तो शास्त्रों में वर्णित कोई भी शिक्षा वो सिखा सकता है। ब्राह्मण के 6 कार्य बताए गए, इसमें जैसे लिखा है विद्वान ब्राह्मण को शिक्षक, धर्मोपदेशक तथा दान का पात्र बनना चाहिए। यजन याजन और पठन पाठन और दान प्रतिग्रह। यजन मतलब कैसे यज्ञ करना चाहिए, वो खुद यज्ञ करता है और लोगों को सिखाता है। पठन मतलब खुद पठन करता है और दूसरों को शास्त्र सिखाता है। और दान खुद लेते हैं और दूसरों को देते भी हैं। प्रामाणिक ब्राह्मण ऐसे व्यवसाय ग्रहण करने हेतु अधिकृत है, मतलब वो योग्य हैं, वो कर सकते हैं ये सब। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। तो कुछ अभी अब 3-4 श्लोक और हैं जिसमें द्रौपदी जी और क्या क्या कारण बता रहे हैं, हमें पता चलेगा। तो आज 2 श्लोक के, एक धर्म के आधार पे बोल रहे हैं, एक न्याय के आधार पे। विश्व पितामह नहीं बोले तो उनकी गलती थी, उन्हें बोलना चाहिए था। देखिए द्रौपदी भगवान की शुद्ध भक्त है, विश्वपिता भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, दोनों शुद्ध भक्त हैं। लेकिन विश्व पितामह उस टाइम धर्म का सही तरीके से आकलन करने में थोड़े से वो हिचकिचा गए। धर्म के बारे में बताइए, लेकिन उस टाइम विश्व पितामह कुछ मतलब धर्म का एक प्रॉपर डेफिनेशन जो उन्हें बताना चाहिए, उन्होंने धर्म की उस टाइम डेफिनेशन दिया, लेकिन प्रॉपर डेफिनेशन बताने से वो रह गए। वो क्या पता इसके पीछे क्या इच्छा थी, भगवान की इच्छा थी, क्या इच्छा थी, हम नहीं समझ सकते हैं। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि उस टाइम वो नहीं बोले थे, और उन्होंने इसलिए उन्होंने पूरी तरह से धर्म का पालन उस टाइम नहीं किया। यद्यपि वो भगवान के महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, लेकिन वहां पे धर्म
को पालन करने में थोड़ा सा वो पीछे हट गए थे। इसकी इच्छा भगवान के द्वारा प्रेरित थी, कैसे नहीं थी वो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ वो प्रॉपर उस टाइम जो धर्म का एक उनको वो करना चाहिए वो नहीं कर पाए थे उस टाइम। वो एक बात अलग है, लेकिन भीष्म पितामह ने उस टाइम नहीं बोला, ये बड़ी पॉइंट है। किनको गुरु बोला गया है? अश्वत्थामा को गुरु इस दोनों श्लोकों में बोला गया है, यद्यपि वो गुरु नहीं थे, गुरु के पुत्र थे। सही बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है। इन दोनों श्लोकों में अश्वत्थामा को क्या कहा गया है द्रौपदी ने? गुरु। और यद्यपि वो गुरु नहीं थे, वो गुरु के पुत्र थे, तो फिर इनमें द्रौपदी ने गुरु क्यों कहा है, इसका रहस्य कल खुलेगा। बहुत अच्छा पॉइंट है, क्यों गुरु का है वो हम कल बताएंगे, अगर जीवित रहे तो।